हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है मेजरिंग टाइम। स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं द लीप ईयर। ये पॉइंट हम देखने जा रहे हैं 8 नंबर के चैप्टर का। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, 2012 का फरवरी मंथ का कैलेंडर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। हम देख रहे हैं फरवरी मंथ। फरवरी ये जो मंथ है ये 2 नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है। ओके, उस पे यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है, वो हम देखेंगे। सुहास सेड, राजेश वी बोथ हैव बर्थडे दिस मंथ। सुहास राजेश से कह रहा है हम दोनों का बर्थडे इसी मंथ में आता है। राजेश सेड यस बट माई बर्थडे कम्स ओनली वंस एवरी 4 years। राजेश कह रहा है हाँ, हम दोनों का बर्थडे तो इसी मंथ में आता है, फरवरी में, लेकिन मेरा बर्थडे जो है वो 4 years में एक ही बार आता है। सुहास सेड हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। राजेश सेड माई बर्थडे इज़ ऑन द 29th of February। मेरा बर्थडे जो है वो 29 फरवरी को आता है। एंड दिस डेट ओनली कम्स वंस एवरी 4 years। और 29 फरवरी 4 years में एक ही बार आती है। ताई सेड व्हाट आर यू डिस्कसिंग, तुम दोनों क्या डिस्कस कर रहे हो। सुहास सेड ताई राजेश सेज दैट द 29th of February ओनली कम्स वंस इन 4 years। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो सुहास कह रहा है ताई से कि राजेश कह रहा था 29 फरवरी तो 4 years में एक ही बार आती है, तो ये कैसे पॉसिबल है। ताई सेड ही इज़ राइट, वो सही कह रहा है। यूजुअली इफ द नंबर डिनोटिंग अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन दैट ईयर हैज़ 29 days इन फरवरी, दैट ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो ताई कह रही है हाँ, ये सुहास जो है, राजेश जो है वो सही कह रहा था। और वो जो नंबर है ईयर का, जहाँ हमें ईयर पता चलता है, जैसे ये कैलेंडर का पेज हमें दिख रहा है, ये है 2012। तो ये जो ईयर डिनोट करता है वो ईयर अगर 5 से डिविजिबल, मतलब उसे अगर हम 4 से डिवाइड करें और वो डिविजिबल हो जाए, मतलब पूरा वो डिवाइड हो जाए, तो वो ईयर में फरवरी मंथ में 29 days होते हैं और उस ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें अगर ईयर पता चलता है कोई, जैसे आज अभी का ईयर जो प्रेजेंट ईयर है 2020 चल रहा है, और अगर 2020 को हम 4 से डिवाइड करें और वो डिवीजन पूरी हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो वो ईयर लीप ईयर होता है। तो आपको पता चल ही गया होगा 2024 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब ये लीप ईयर है। और आप इस ईयर के फरवरी मंथ को देखेंगे तो उसमें 29 days आपको दिखाई देंगे। तो 29 जो डेज है वो सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में आते हैं। वैसे तो फरवरी मंथ के डेज 28 होते, लेकिन लीप ईयर में 29 days होते फरवरी मंथ में। ओके, सुहास सेड इट मीन्स दैट 2008 2012 were leap years and 2016 and 2020 will be leap years as well, correct। तो सुहास ने कहा इसका मतलब 2008 12 जो है 16 और 20 ये सब लीप ईयर है। ताई सेड करेक्ट बट सेंचुरी ईयर्स लाइक 1900 and 2000 फॉलो अ स्लाइटली डिफरेंट रूल। तो देखो स्टूडेंट, ताई कह रही है करेक्ट, ये सारे लीप ईयर है, क्योंकि इनको 4 से हम डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाता है वो नंबर। तो ताई ने कहा ये सब करेक्ट है, लेकिन जो सेंचुरी ईयर्स है, जैसे यहाँ दिए गए हैं 1900 2000, तो उनके लिए ये रूल जो है 4 से डिवाइड करने वाला वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो वो कैसे डिफरेंट है। A century year is a leap year only if the number denoting it is divisible by 400। तो देखो स्टूडेंट, जब सेंचुरी ईयर होगा उसे अगर आप 400 से डिवाइड करोगे, वो 400 से डिवाइड हो रहा है तभी वो लीप ईयर होगा। ये रूल सिर्फ सेंचुरी ईयर के लिए है। ओके,
हम आगे देखते हैं। राजेश सेड दैट मीन्स 2000 was leap year and 2100 is not divisible by 400, so it cannot be a leap year, right? तो देखो स्टूडेंट्स, राजेश कह रहा है कि 2000 को हम 400 से डिवाइड करें तो वो डिविजिबल होता है ये नंबर, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन 2100 जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ताई सेड यस 2100 एंड 2200 विल नॉट बी लीप ईयर्स, ये लीप ईयर नहीं है। हाउएवर 2400 विल बी अ लीप ईयर, लेकिन 2400 जो है वो 400 से डिवाइड होता है, इसलिए ये लीप ईयर है। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो लीप ईयर के लिए हमें एक रूल पता है कि 4 से डिवाइड करने पर वो अगर वो पूरा डिविजिबल होता है तो वो लीप ईयर होता है। लेकिन सेंचुरी ईयर्स हो तो उसके लिए रूल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसे 400 से डिवाइड करना है सेंचुरी ईयर को। जब वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 400 से तो वो होगा लीप ईयर, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। राजेश सेड सो देन लीप ईयर्स हैव 1 डे मोर देन अदर ईयर्स। राजेश कह रहा है इसका मतलब लीप ईयर में एक दिन जो है वो ज़्यादा होता है, जो ईयर्स होते हैं अदर ईयर्स उनसे एक दिन ज़्यादा हो जाता है। ताई said yes, a leap year has 366 days, other years have 365 days। देखो स्टूडेंट्स, तो फिर जो ईयर में डेज होते हैं हमें पता है 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, लेकिन लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होने के कारण लीप ईयर में 366 टोटल डेज होते हैं। ईयर के डेज 366 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा जो 2012 हमने यहाँ पे फरवरी मंथ देखा उसके 29 डेज है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं 29 डेज है, लेकिन आपको यहाँ 2012 का भी फरवरी का मंथ दिख रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 डेज होते हैं। इसका मतलब हमें 2012 जो है वो लीप ईयर है ये पता चलता है, क्योंकि उसमें 29 डेज होते हैं, और 2014 जो है वो 28 डेज का है वो फरवरी, तो उसमें 28 डेज होने के कारण वो लीप ईयर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपको लीप ईयर किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। सेंचुरी ईयर के लिए हमने कौन सा रूल अप्लाई किया ये भी मैंने यहाँ पे बताया। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर था ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है स्टूडेंट्स। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।